हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ा समूह होता है संख्याओं का। रियल नंबर्स को आर से डिनोट किया जाता है, यानी रियल नंबर का सिंबल क्या होता है? आर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा समूह होता है, सभी संख्याओं का ये समूह होता है। देखते हैं, द ग्रुप ऑफ रेशनल numbers and irrational numbers is called real numbers। ठीक है, रियल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो ग्रुप होगा वही हमारा क्या होगा? रियल नंबर्स होगा। ठीक है, यानी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या का जो समूह बनेगा, इन दोनों को मिलाकर जो एक नया परिवार बनेगा, उस परिवार के नाम को क्या बोलेंगे हम लोग? रियल नंबर। यानी वो जो परिवार होगा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब दोनों एक साथ आएंगे तो 4 भी हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, -9/8 भी हो जाएगा। ठीक है, √3 भी हो जाएगा। ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल है, ये भी क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, 7.54 ये भी तो है, रेशनल नंबर का ही पार्ट है ये। फिर 6.21 मानते हैं इसमें बार बार 1 रिपीट कर रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो इसमें रेशनल नंबर्स भी हैं, इरेशनल नंबर्स भी हैं। तो जब दोनों का जो परिवार होगा उस परिवार के नाम को क्या बोलेंगे हम लोग? रियल नंबर। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, या परिवार भी बोल सकते हैं, समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्या, इन दोनों के बारे में अलग अलग वीडियो बनाकर अपलोड किया जा चुका है। इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए आप उन दोनों वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ बात करते हैं। तो परिमेय संख्याओं यानी रेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याओं यानी इरेशनल नंबर, इन दोनों का जो एक समूह बनेगा, इन दोनों को एक साथ लाने पर जो नया एक परिवार बनेगा, उस परिवार को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं 5/4। ठीक है, 9/-5। ठीक है, √7/8 6.21। ठीक है, एक देख लेते हैं 8.266। इसमें बार बार 6 क्या होगा? रिपीट करेगा, इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं इसमें कुछ परिमेय हैं। ठीक है, इसमें ये परिमेय है, ये भी परिमेय है यानी रेशनल है, ये भी क्या है? हमारा परिमेय है। ये इरेशनल है यानी अपरिमेय है, ये भी इरेशनल है यानी अपरिमेय है। ठीक है, तो दोनों के परिवार को जब एक साथ मिला दिए तो एक जो नया परिवार बना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं।
ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अच्छा अब देख लेते हैं इसको, एक पेड़ की सहायता से देख लेते हैं, नहीं बड़े से एक, जैसे मान लेते हैं ये जो रियल नंबर है क्या है, ये एक पेड़ है और उसी के अलग अलग पार्ट्स होंगे जो जो अलग अलग नंबर्स होते हैं। देख लेते हैं, जैसे यहाँ रखते हैं रियल नंबर, ठीक है, यहाँ क्या रख लिए, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर यहाँ रख लिए। अब इसके एग्जाम्पल में तो आप देख ही सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ बता ही दिए हम। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में एक 5/4 ले लिए, एक √7/8 ले लिए, ठीक है, मतलब ब्रैकेट में हम एग्जाम्पल भी लिख दे रहे हैं साथ में। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या हिंदी में, वास्तविक संख्या, ठीक है। अच्छा इसका 2 भाग हो जाएगा, कौन कौन, रेशनल नंबर, ठीक है, यानी परिमेय संख्या, ठीक है, रियल नंबर और परिमेय संख्या। अच्छा इस एक तो रेशनल नंबर हो गया, इसमें रियल नंबर और रियल नंबर के 2 पार्ट्स हो गए, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका, यहाँ पे 5/4, ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया। इसका एक देख लेते हैं √7/8, ठीक है, सबका एक एक एग्जाम्पल भी देखते समझते चलते हैं। अब इस रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा हमारा, 2 तो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, यानी रियल नंबर के 2 पार्ट्स हो गए, 2 भाग हो गए, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, ठीक है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यही समझा रहे हैं। अच्छा रेशनल नंबर में क्या क्या आ जाएगा हमारा, इंटीजर्स, यानी पूर्णांक, ठीक है। इसमें हम जो भी नंबर्स लिख रहे हैं सबके बारे में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में वीडियो अपलोड किया जा चुका है, सबको अच्छे से गहराई के साथ समझने के लिए आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर के कौन पार्ट हो गए, एक हो गया इंटीजर, और एक और क्या हो जाएगा हमारा, नॉन रिपीटिंग और काम डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के बारे में भी हम पढ़ाए हैं, समझाए हैं, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, शांत और अनावर्ती संख्याएं, शांत और अनावर्ती, यानी शांत और अनावर्ती दशमलव संख्याएं, ठीक है। अच्छा इंटीजर के अंदर कौन कौन आ जाएगा, हमारा होल नंबर आ जाएगा। अच्छा इसका एग्जांपल देख लेते हैं, -1 0 1, इसमें नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले और 0 भी आ जाएगा। इसमें कौन आ जाएगा एग्जांपल में हमारा 6.25, डेसिमल के बाद जाकर रुक जाना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, वही होता है हमारा नॉन रिपीटिंग और काम डेसिमल। इस इरेशनल में क्या आ जाता है हमारा रिपीटिंग या नॉन काम
डेसिमल, ठीक है। अशांत और अशांत और आवर्ती संख्याएं, ठीक है। जैसे यहाँ देख लेते 6.59, इसमें 9 बार बार आएगा, रिपीट कर रहा है, ठीक है। सबका एक एग्जाम्पल भी हम देते चल रहे हैं। अब इस इंटीजर के अंदर कौन आएगा? होल नंबर, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं इसका, 0 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ठीक है, समझा। अब इस होल नंबर के अंदर कौन आएगा? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। इसका देख लेते हैं 8, ठीक, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसमें केवल पॉजिटिव वाले होंगे, ठीक है। इंटीजर में नेगेटिव वाले थे, 0 वाले थे, पॉजिटिव वाले थे। होल नंबर में केवल 0 वाला आया, पॉजिटिव वाला आया। नेचुरल नंबर में केवल काउंटिंग नंबर आया, ठीक है। अब इस नेचुरल नंबर में थोड़ा ये ज़्यादा जगह छेकेगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसका 5, 7, 3, ये सब क्या है? हमारे अभाज्य हैं। यहाँ देख लेते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। शॉर्टकट में लिख देते हैं, जगह स्पेस कम है। अच्छा, इसमें कौन कौन आ जाएंगे? 4, 6, 8, ये सारे क्या है? हमारे कंपोजिट हैं। और कौन कौन आ जाएगा इसमें? इवन नंबर्स, ठीक है, शॉर्टकट लिखते हैं, यानी सम संख्या। इसमें कौन कौन आ जाएगा? केवल जो 2 से विभाजित हो पूरी तरह से वहीं आ जाएगा। जैसे यहाँ 4 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। 9 भी कंपोजिट है, लेकिन 9 तो इवन नहीं होगा, ठीक है, 10। और क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑड, यानी ऑड नंबर, ठीक है, यानी विषम संख्या, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आएगा? ये आ गया 9, ये 12, 15, ठीक है। विषम में ये 9, 12 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा हमारा? 13। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि कंपोजिट वाले में और भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। ये इवन अलग हो जाएगा पूरी तरह से, जो केवल 2 से पूरी तरह विभाजित हो, और जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, यानी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो, ठीक है। जिसको हम लोग अलग कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इसको अलग कर दे ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। समझ में तो आया होगा। रियल नंबर सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा मुखिया होता है, सबसे बड़ा परिवार होता है। इस परिवार में 2 अलग अलग नंबर्स आते हैं। रियल नंबर के एग्जांपल देखिए, एक 5/4, एक √7/8, क्योंकि ये इरेशनल और रेशनल दोनों का मिक्स करके परिवार बनता है।
तो इसका कौन कौन दो पार्ट्स हो गया, एक हो गया रेशनल नंबर, इसका एग्जाम्पल दे दिए, परिमेय संख्या यानी 5/4, 5/4। इसका दूसरा पार्ट क्या हो गया रियल नंबर का, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, √7/8 ले लिए, ठीक है। अब ये जाके यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इरेशनल नंबर में केवल एक ही होगा, रिपीटिंग और नॉन काम डेसिमल, यानी जो रिपीट करे और नॉन काम मतलब वो शांत नहीं हो यानी अशांत हो। इसमें हर एक नंबर के बारे में अलग अलग वीडियो स्पेशली आपके लिए बना दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, आप उन वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। नॉन रिपीटिंग और नॉन काम डेसिमल यानी अशांत और आवर्ती संख्या, जैसे देखिए यहाँ पे 6.59, तो इसमें 9 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट करने वाला है, उसके ऊपर रेकड़ी है, 9 बार बार रिपीट करेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ देख लेते हैं 6.599999 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये भी इरेशनल नंबर का ही एक पार्ट है, यानी अशांत और आवर्ती संख्या। अब चलते हैं रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर का थोड़ा परिवार बड़ा होता है, तो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया 5/4। अब इसके अंदर आ गया पूर्णांक यानी इंटीजर्स, ठीक है, और एक आ गया नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं करे, और जो काम यानी शांत और आवर्ती, शांत और अनावर्ती। 6 तो हम लोग 2 5 6.25, तो यहाँ पे ये 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट के बाद जाकर पूरी तरह से रुक जा रहा है, बार बार नहीं आ रहा है, तो ये हो गया हमारा नॉन रिपीटिंग या काम डेसिमल। देखते हैं यहाँ पे इंटीजर, तो इंटीजर में नेगेटिव वाले भी आते हैं, जीरो वाले भी आते हैं, पॉजिटिव वाले आते हैं, सारे नंबर्स। अब इस इंटीजर के अंदर कौन आता है, इसका कौन पार्ट होता है, होल नंबर। होल नंबर में केवल यानी पूर्ण संख्या, इसमें केवल जीरो वाले और पॉजिटिव वाले नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब इस होल नंबर में कौन आएगा, केवल नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या जो केवल पॉजिटिव वाला हो। अब इस नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, एक प्राइम नंबर अभाज्य जो केवल जिसका फैक्टर केवल 1 हो और वो खुद हो, ठीक है, 5 7 3। एक आ गया कॉम्पोजिट COMPOSIT कॉम्पोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं इन 4 6 8 जिसका फैक्टर 1 भी हो, वो खुद भी हो और अलग अलग नंबर्स भी हों। इवन नंबर जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, और एक और नंबर जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, ठीक है। तो ये रियल नंबर जो है हमारा, ये सबसे बड़ा क्या है, परिवार है, इन सभी संख्याओं का ये सबसे बड़ा परिवार है। यानी ऐसे मान सकते हैं कि अगर रियल नंबर ये पेड़ है, तो ये सारे उसके क्या हैं, ब्रांचेज हैं, ये सारे नंबर क्या हैं, उसके सारे ब्रांचेज हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी वीडियोज हम लोग पढ़े हैं उन सबका सबसे बड़ा परिवार, उन सबको मिक्स करने के बाद सबसे बड़ा जो परिवार बनेगा वही है हमारा रियल नंबर, ठीक है। इसके पहले जितने भी वीडियोज बनाए गए हैं सभी वीडियोज को आप देख सकते हैं, उन्हीं सबका मिक्स परिवार है ये हमारा रियल नंबर, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन हाँ समझ में जरूर आएगा, इसी में पूरा क्लियर हो गया आपका, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को यानी ग्रुप को क्या बोलेंगे, हम रियल नंबर बोलेंगे, इसको आज से डिनोट किया जाता है। हाँ ये वीडियो थोड़ा बड़ा तो हुआ है, लेकिन आपके लिए थोड़ा फायदेमंद भी है। देखिए किसी भी चीज़ को धैर्य के साथ सुनने की, समझने की क्षमता डालिए, ठीक है, तभी वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। हाँ किसी चीज़ में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद है इस वीडियो में। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।